हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे माई सत्या को आवाज़ मारती है और कहती है कि सत्या यहाँ पे आ नीचे देख, यहाँ पे किसका फ़ोन आया है। तो तभी वहाँ पे मंजरी आती है और कहती है कि मैं क्या बात कर सकती हूँ। तो तभी माई कहती है कि हाँ चलो ठीक है, कर लो। जैसे ही मंजरी को फ़ोन देने लगती है माई, तो तभी सत्या भी आ जाता है और मंजरी को बात नहीं करने देता है, तो वो खुद ही बात करने लगता है। तभी वो अपनी लड़की के साथ बात करने लगता है और उसकी लड़की कहती है कि पापा मैं तो फर्स्ट आई हूँ क्लास में, मैं यहाँ पे पार्टी वगैरह कर लूँ। तो तभी सत्या कहता है कि नहीं मेरे बेटा, तुम घर आओ, मैं यहाँ जन्माष्टमी है, तो हम आप सबका वेट कर रहे हैं, मैं सब आपका वेट कर रहे हैं, आप घर आ जाओ। तो वो कहती है कि ठीक है। तो तभी माई कहती है कि तुम्हें याद है जब तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके आए थे, तो तब भी जन्माष्टमी थी। तो तभी सत्या कहता है कि मैं कैसे अपनी हर बात भूल सकता हूँ, मुझे तो हर पल याद है कि मैंने क्या किया और क्या हुआ मेरे साथ, मुझे सब कुछ याद है। तभी सत्या कहता है गांव वालों से, आज आज मेरी बेटी आने वाली है, मेरा गुरूर आने वाला है, तो आज ये दही माटी हमारी है। तो तभी माई कहती है कि ये जो दही माटी होती है ये हर साल गांव वालों में फूटती है, लेकिन आज आज सत्या का गुरूर आएगा, सत्या की बेटी आएगी। तो यहाँ पे सारे लोग खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। तो यहाँ पे साइड पे मच मच बैठा हुआ होता है और उसको रघु की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो यहाँ पे सत्या कहता है कि माई ये दही हांडी तब तक नहीं फूटनी चाहिए जब तक मेरी बेटी ना आ जाए। तो तभी माई कहती है कि ठीक है, कोई नहीं फोड़ेगा। तो सत्या कहता है कि पूरे गांव वाले सत्या का नाम लेने लगते हैं। तभी सत्या कहता है कि आज आज तुम नाचो गाओ, जितना शोर मचा सकते हो मचाओ, क्योंकि आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ा खुशी का दिन। तो तभी माई को देखने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता है माई, अगर तुम अपने बच्चों की नहीं हो सकी तो तुम मेरे बच्चों की क्या हो सकोगी। तो यहाँ पे गीता जी होती हैं और कहती है कि आज आज नूरपा कहती है कि कब आएंगे, आप कह रहे थे कि मेरा बेटा आएगा, ज़रूर आएगा, तो कब आएगा, आप क्यों नहीं कह रही हैं मुझसे ये सब। तो तभी गीता जी कहती हैं कि उसका जन्म ही इसी बार में हुआ है, इसी दिन में वो आएगा। मानती हूँ कलयुग है, लेकिन वो पक्का आएगा, क्योंकि कैस का अंत हमेशा किसने किया था, कृष्ण ने ही किया था, इसलिए वो पक्का आएगा, ज़रूर आएगा। मानती हूँ इस जन्म में कलयुग है, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है वो आएगा। तो यहाँ पे वो लड़की ऊपर चढ़ती है और जब आती है तो दही हांडी फोड़ के नीचे उतर जाती है और वो पैसे गांव वाले के भी ले जाती है। तभी गांव वाले कहते हैं कि ये दही हांडी फूटने के बाद ये पैसे तो पूरे गांव में बढ़ते हैं। तभी वो वेदिका देखती है नीचे के लिए और कहती है कि साहिब के पास जाती है और वो सारे पैसे साहिब के पास दे देती है और कहती है कि ये लो साहिब, तुम ये पैसे गांव वालों के, क्योंकि मैंने तो तुम्हारा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो तभी साहिब कहता है कि तुम मेरा गुरूर हो, इसलिए नहीं कहता हूँ कि तुम मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा हो। तो तभी साहिब कहता है कि तुम मेरा गुरूर हो, मेरा बेटा हो। तो वो भी खुश हो जाती, वेदिका कहती है कि पापा ये लो। तो वो सारे पैसे दे देती है साहिब को। तो फिर कहती है कि पापा तुम कैसे हो, ठीक हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो तभी साहिब कहता है कि मुझे क्या हो सकता है, मैं तो एकदम फिट हूँ। तो तुम बताओ तुमने कैसे पढ़ाई की उधर। तो वो कहती है कि हाँ पापा मैं भी अच्छी रही, एकदम मस्त रही, तो मेरी भी अच्छे से पढ़ाई हुई। तो फिर सत्या उससे गले लगा लेता है और कहती है कि पापा तुम ठीक हो ना। तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पे नूरपा कहती है कि मुझे ना दीदी आज के दिन रघु और अंतरा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो तभी वहाँ पे गीता जी कहती हैं कि कर लो याद,
जितना कर सकती हो उतना कर लो याद। मैंने सुना है कि जिस इंसान को जितना याद करो वो पक्का आता है, वो ज़रूर आता है। कर लो तुम जितना याद करना है तो। यहाँ पे वो वेदिका बाहर जाती है और बैल्कनी में खड़ी हो जाती है। बैल्कनी में खड़ी होकर सेल्फी खींचने लगती है। तो तभी वो इधर उधर के लिए देखती हैं और सेल्फी खींचने लगती हैं और देखती है कि उसके कान से बाली एक गिर गई होती है, कहीं दही हांडी फोड़ने के टाइम गिर गई थी। तो यहाँ पे काका नीचे लोगों के साथ कुछ डील कर रहे थे और ऊपर से वेदिका काका को बुला लेती है और कहती है कि काका तुम ऊपर आ जाओ। ऊपर आते ही काका कहते हैं कि क्या हुआ वेदिका। तो तभी वेदिका कहती है कि मेरे पाँव में ना पता नहीं क्या हो गया है, नोच आ गई है कि क्या आ गया है। तभी मंजरी आ जाती है वेदिका की माँ और कहती है कि ये तुम्हारी छोटी सी चोट है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, क्योंकि ये सब तो लड़के करते हैं, तो तुम तो एक लड़की हो। तभी वेदिका कहती है कि माँ तुमने मेरे सामने कह दिया, लेकिन साहिब के सामने नहीं कहना, क्योंकि मैं उनकी बेटी नहीं, मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनका गुरूर हूँ। तो वैसे भी तुम कहाँ पापा को समझ पाई हो। तो तभी उसको बहुत बुरा लगता है मंजरी को। तो मंजरी कहती है कि ला मैं देखती हूँ कहाँ लगी है, लेकिन वेदिका उससे नहीं दिखाती है, फिर गुस्से से वहाँ चली जाती है वापस। यहाँ पे देखते हैं कि जब माई कहती है कि यहाँ पे माई से कहती है कि माई ये अंडे मैंने नहीं खाने, ऐसे अंडे होते हैं क्या, ऐसे कौन बनाता है अंडे। वेदिका कहती है माई से। तो तभी माई उस घर की नौकरानी को बुलाती है और कहती है कि ये क्या है। तभी वेदिका अंडे की प्लेट उठा के घर की नौकरानी के पास चली जाती है और कहती कि ये क्या है। तो वो कहती है अंडे ही तो हैं। तो तभी कहती है कि हाँ अंडे तो हैं। तभी वो बोलती है मुझे कंफ्यूज मत करो, अंडे तो हैं लेकिन ऐसे थोड़ी बनते हैं, अच्छे से पकाए नहीं आपने। तो तभी वो कहती है कि मेरा मन पूरा ख़राब हो गया, ऊपर से इतनी भूख लगी थी लेकिन मेरा मूड तो पूरा ऑफ हो गया। तभी माई कहती है कि इतनी छोटी सी बात पे मेरे बच्चे का मूड ऑफ कैसे हो सकता है। तो उससे दोबारा भेज देती है, कहती है कि जाओ दोबारा पका के लाओ जैसे ये कह रही है। तो तभी यहाँ पे मंजरी आ जाती है वेदिका की माँ। वो कहती है कि खाने का अपमान कभी नहीं करते, क्योंकि रोज़ हर रोज़ किसी न किसी को भूखा सोना पड़ता है। तो तभी यहाँ पे माई कहती है कि तुम अपने रिश्तेदारों में बंटवा दो, तो खाना वेस्ट भी नहीं होगा, तो वो खा भी लेंगी। मेरा मतलब जो सड़क के किनारे होते हैं उन्हें बंटवा दो। तो यहाँ पे वेदिका गले लग जाती है माई के और कहती है कि माँ ये मम्मा कैसी है, तो आपने पापा की शादी कैसे इनसे करवा दी। तो तभी माई कहती है कि इनसे ऐसे करवा दी कि इतना सुंदर बच्चा हमें मिल सके। तो यहाँ पे सत्या पता नहीं क्या कर रहा होता है, उधर से पूछती है वेदिका की माँ माई पापा कहाँ हैं। तो तभी वो कहती है कि कुछ सरप्राइज़ है। ये सारी बातें सुन के वेदिका दौड़ के जाती है और देखती है कि क्या सरप्राइज़ है भला। तो वहाँ